नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा के तरफ से जो नोटिस निकल के आ रहा है यूजी सेशन 23-27 बीए बीएससी बीकॉम को लेकर। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में जो आप एडमिशन ले चुके हैं या फिर आप सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन लेने वाले हैं। ठीक है, अगर आपका एडमिशन हो भी चुका है तो भी देख लीजिए और एडमिशन नहीं हुआ है तो भी देख लीजिए। ठीक है, तो ये जो है वो सब्जेक्ट को चेंज करने को लेकर जो है वो नोटिस जारी किया गया है। तो कौन सा सब्जेक्ट कैसे चेंज हो रहा है और कौन सा सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना है, कौन सा आपका विषय होने वाला है, कौन सा आपका नहीं होने वाला है। अगर आप एडमिशन ले चुके हैं तो फिर आपको क्या करना है, अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो फिर क्या करना है। ठीक है, तो सारा चीज़ जो बात होने वाला है वो वीएसी सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, वैल्यू एडेड कोर्स वीएसी सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, उसके बाद एसईसी, ठीक है, एसईसी सब्जेक्ट जो है वो स्किल इन्हांसमेंट कोर्स को लेकर ये वाला पेपर जो है आपका एसईसी पेपर जो होने वाला है सेकेंड सेमेस्टर में और वीएसी पेपर जो होने वाला है सेकेंड सेमेस्टर में, उसमें जो है वो बदलाव किया गया है। कैसा क्या बदलाव किया गया है, साइंस को अलग जो है वो, कॉमर्स को अलग और आर्ट्स वाला को और सोशल साइंस वाला को अलग सब्जेक्ट जो है वो रखने को कहा गया है। ठीक है, तो कैसे क्या एसईसी में बदलाव किया है और कैसे जो है वो वीएसी में बदलाव किया गया है यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वीएसी सब्जेक्ट जो है वो सेकेंड सेमेस्टर में वीएसी वैल्यू एडेड कोर्स जो होने वाला है। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, बीएससी के स्टूडेंट हैं, तो आपका जो वीएसी वाला कोर्स होगा, वीएसी वाला पेपर जो होगा सेकेंड सेमेस्टर में, वो ये सब्जेक्ट में से कोई एक, ये सब्जेक्ट में से जो अवेलेबल है इसमें से ही आपका कोई सब्जेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, उसके बाद है एथिक्स एंड वैल्यू एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन, उसके बाद है तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो साइंस के स्टूडेंट है सेकेंड सेमेस्टर में, तो आपका वीएसी पेपर जो होने वाला है वो इस तीन सब्जेक्ट में से होने वाला है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, एथिक्स एंड वैल्यूज इन एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन, उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ये तीन सब्जेक्ट है साइंस वाले के लिए। ठीक है, ये तीन सब्जेक्ट है जो है वो वीएसी, इन तीन में से जो है आपका कोई एक पेपर होने वाला है वीएसी में। ठीक है, वीएसी 1 में। उसके बाद अगर सोशल साइंस और आर्ट्स से है तो आपका जो है वो पेपर होने वाला है, जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होने वाला है वो सेम इसके जैसा, इमोशनल इंटेलिजेंस, एथिक्स एंड वैल्यूज इन एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, उसके बाद सेम कॉमर्स में भी वही है, इमोशनल इंटेलिजेंस, एथिक्स एंड वैल्यूज इन एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो इसका जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है, कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि वैल्यू एडेड कोर्स जो होने वाला है, ठीक है, वैल्यू एडेड कोर्स जो होने वाला है वो सेकेंड सेमेस्टर में ये तीन ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, वीएसी के लिए ये तीन सब्जेक्ट अवेलेबल है, इन तीन सब्जेक्ट में आपको जो है वो कोई एक पेपर देना होगा। ठीक है, कोई एक ऑप्शन जो है वो आप चुन के पेपर दे सकते हैं, और आर्ट्स से है, कॉमर्स से है या फिर साइंस से है, तीनों के लिए जो है वो तीन ऑप्शन रखा गया है। ठीक है, तीनों में से जो है आप कोई एक ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपका एडमिशन हो चुका है, अगर आपका एडमिशन हो चुका है और एडमिशन करते समय जो है वो आप वीएसी सब्जेक्ट ये तीनों में से कोई एक नहीं लिए हुए हैं, ठीक है, अगर आपका एडमिशन स्लिप अगर आप सेकेंड सेमेस्टर का देखिएगा, अगर ये तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास नहीं था, ऑप्शन नहीं अवेलेबल था, तो अब आपको जो है वो कॉलेज के नोटिस पे ध्यान देना है, और कॉलेज जैसा जैसा आपको नोटिस जारी करेगा बदलाव करने का, वैसे आप जो है वो चुन के जो है वो अपना एडमिशन के अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एडमिशन हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, कॉलेज की तरफ से जो भी नोटिस आता है उस पर आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो वैल्यू एडेड कोर्स के लिए तीन ऑप्शन अवेलेबल है, इमोशनल इंटेलिजेंस, एथिक्स एंड वैल्यूज इन एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन, उसके बाद तीसरा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, आर्ट्स साइंस और कॉमर्स के लिए तीनों के लिए ये तीन पेपर अवेलेबल है, तीनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एसईसी का बात करें, ठीक है, तो एसईसी का बात करें तो एसईसी में आपका पास जो है वो दो ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट है, इसमें सब जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, तो एसईसी 2 के जो बात करें तो पहला साइंस के लिए, ठीक है, बीएससी वाले स्टूडेंट के लिए जो दो ऑप्शन अवेलेबल है वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है वो इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, ये दो जो है वो साइंस वाले के लिए अवेलेबल है। ठीक है, एसईसी सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर में ये दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, दोनों में से आप कोई एक ले सकते हैं। ठीक है, फिर से बता दें, अगर आप एडमिशन ले चुके हैं और ये दो ऑप्शन आपको नहीं दिखाता तो जो है वो आपको कॉलेज का जो है वो अपडेट को ध्यान में रखते रहिए, और जो भी नोटिस आता है उसके हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप सोशल साइंस या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, बीए के स्टूडेंट है, तो बीए के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे पहला जो है वो ऑप्शन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन,
ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन पहला ऑप्शन हो गया। उसके बाद दूसरा है आपका पटकथा लेखन, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन है बीए वाले के लिए अवेलेबल है एसईसी पेपर में, ठीक है। एसईसी पेपर में ये दो सब्जेक्ट अवेलेबल है, दोनों में से आप कुछ एक ले सकते हैं, ठीक है। तीसरा कॉमर्स का बात करें, ठीक है, बीकॉम स्टूडेंट की बात करें तो पहला जो है वो सब्जेक्ट सब में सेम है, ठीक है। ये ऑप्शन जो है वो सब में सेम है, ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। दूसरा इसमें क्या है ऑप्शन बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन बीकॉम वाले के लिए जो है वो अलग एक ऑप्शन है। उसके बाद आर्ट्स वाले के लिए पटकथा लेखन एक ऑप्शन है। उसके बाद जो साइंस वाले हैं उसके लिए जो है वो इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो एक ऑप्शन है, ठीक है। तो ये था चेंज। अगर आपने एडमिशन करते वक्त ये सब्जेक्ट अगर आपने नहीं देखा है, ठीक है, ये एसईसी जो है वो वीएससी का ऑप्शन जो है वो सब में सेम है, 3 ऑप्शन जो है वो सबको दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एसईसी का बात करें तो 2 ऑप्शन है सब में, एक ऑप्शन सबका सेम है और दूसरा जो है वो अलग अलग है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अपना एडमिशन स्लिप चेक कर लीजिएगा। अगर आपका एडमिशन स्लिप में सब्जेक्ट चेंज नहीं किया गया है या फिर ये सब्जेक्ट एसईसी में इसमें से कोई सब्जेक्ट नहीं है या फिर जो है वो एसईसी में कोई ये सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, तो आप जो है वो अपना कॉलेज का नोटिस पे ध्यान दीजिएगा और कॉलेज का नोटिस जैसे जैसे कहा जाए वैसे वैसे आप अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर बता दें कि जो आपका मेजर सब्जेक्ट होता है, जो मेन सब्जेक्ट होता है वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मेन सब्जेक्ट जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जिससे आप एडमिशन लेते हैं वही आपका हमेशा के लिए रहता है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई आपके पास सवाल होगा तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।